पूर्व प्रसंग वर्णन किए। महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के किए गए प्रश्नों का उत्तर जनकपुर के दूत दे रहे हैं। श्री राम जी धनुष को कैसे तोड़ दिए, यह बात सुनाए और इसके बाद इन्होंने कहा कि धनुष टूटने की आवाज सुन करके रोष में भरे हुए श्री परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखाते हुए डांटने लगे। लेकिन श्री राम जी के बल को देख करके अपना धनुष दे दिए और विनती करते हुए तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत से। राजन राम अतुल बल जैसे। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बल वाले हैं, पुनि माने फिर, तैसे माने वैसे ही श्री लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। वैसे श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई अतुलनीय बल वाले। सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। परंतु दूतों ने जो देखा है उसी बात को कह रहे हैं। श्री राम जी का बल देखा है और श्री लक्ष्मण जी का तेज देखा है। धनुष तोड़ने में बल देखा है तथा भूमि को डगमगाने में, राजाओं को डरवाने में श्री लक्ष्मण जी में तेज देखा है। इसलिए कहते हैं कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। तेज निधान लखन पुनि तैसे। क्योंकि लक्ष्मण जी के बोलने से भूकंप आ गया था और सभी राजा डर गए थे। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराए। तो राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, कंपहि भूप बिलोकत जाके। जिमि गज हरि किशोर के ताके, कंपहि भूप बिलोकत जाके।
जाके बिलोकत भूप कंपहि। जिन श्री लक्ष्मण जी के देखने से भूप राजा लोग कांप उठते हैं, कांपने लगते हैं। जिमी गज हरि किशोर के ताके, जिमी माने जैसे, हरि किशोर के ताके गज। हरि किशोर, हरि किशोर माने सिंह किशोर, हरि माने सिंह, सिंह के किशोर के ताके माने देखने से गज हाथी कांपने लगते हैं। श्री लक्ष्मण जी के देखने से राजा लोग कांपते हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिला, चितवत निर्पन सकोप। मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। सिंह किशोरहि चोप। तो सिंह के देखने से हाथी कांप जाते हैं। और हाथियों को देख करके सिंह को बड़ा उत्साह होता है। वैसे राजाओं की ओर देखते हैं तो श्री लक्ष्मण जी में उत्साह भर जाता है। गीतावली बालकांड 93 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कुंवर चढ़ाई भौहें, अब को बिलोके सौहें। जब श्री लक्ष्मण जी ने भौहें चढ़ाई तो कोई सन्मुख देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो जिमि गज हरि किशोर के ताके, देव देखी तब बालक दो। अबन आखी तर आवत को, देव देखी तब बालक दो। श्री राम जी के बल कहने में श्री परशुराम जी का प्रसंग भी पहले कह दिए दूत। जबकि परशुराम जी के आने के पूर्व ही लक्ष्मण जी के देखने से राजा लोग कांप रहे थे, राजा लोग डर रहे थे। तो श्री राम जी का बल एक साथ कहा, फिर श्री लक्ष्मण जी का तेज कहा दूतों ने, इसलिए थोड़ा क्रम भंग किया गया है। अब कहते हैं, देव देखी तब बालक दो। अब न आँखि तर आवत को। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। हे देव, तब दो बालक देखी, तब माने आपके दोनों बालक को देखने से अब न आँखि तर आवत को, अब आँख के नीचे कोई आ नहीं रहे। अब न आँखि तर आवत को, देव देखी तब बालक दो। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने पूछा था कि तुम्हनी के निज नयन निहारे, भैया कहो कुशल दो बारे।
तुमनी के निज नयन निहारे। दूत कहते हैं कि आपके बालक को देखने के बाद अब आंख के सामने कोई आते ही नहीं। अर्थात आपके पुत्र को देखने के बाद अब कोई अच्छे लगते ही नहीं। अब कोई नेत्र को जचते ही नहीं, कोई भाते ही नहीं। वैसे भी सूर्य को देखने के बाद नेत्र के सामने अंधकार छा जाता है और कोई दिखाई नहीं देता है। एक बार की बात है, अकबर के पुत्र सलीम ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से कहा कि श्री सूरदास जी जैसे संत मेरे पिताजी के दरबार में जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप भी चला कीजिए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि श्री सूरदास जी चंद्रवंश शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं और चंद्रमा को देखने वाला व्यक्ति औरों को देख सकता है, परंतु मैं सूर्य वंश भूषण श्री राम जी का भक्त हूं। और श्री राम जी का भक्त हूं तो आप समझ सकते हो कि सूर्य की ओर देखने वाला व्यक्ति किसी और की ओर देख नहीं सकता, और यदि वह देखता भी है तो उसके नेत्रों में कोई समा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। चंद्रमा से नेत्र लड़ाने वाला औरों को देख सकता है, पहचान सकता है, लेकिन सूर्य से नेत्र लड़ाने वाला व्यक्ति किसी और को न देख सकता है न पहचान सकता है। दूत कहते हैं, हे देव आप दिव्य हैं, आपके दोनों बालक को देखने के बाद अब नेत्र के सामने कोई नहीं आते। दूत बचन रचना प्रिय लागी, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी, दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूत के वचन की रचना प्रिय लागी, अर्थात प्रिय लगने लगी। सभा सहित महाराज को प्रिय लगने लगी। दूत के वचन में प्रेम है, प्रताप है और वीर रस है। तो प्रेम, प्रताप, वीर रस पागी। पागी का मतलब डुबाना होता है। जैसे चाशनी में जिलेबी को डुबाने से जिलेबी रसमयी हो जाती है। मिठाई रसमयी हो जाती है जब उससे रस में पागा जाता है।
डुबाया जाता है। तो प्रेम प्रताप वीर रस रूपी चाशनी में पागी माने डूबी हुई दूत के वचन की रचना है, इसलिए सबको प्रिय लग रही है। जिस प्रकार से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अपने प्रिय वचन से दूतों को प्रसन्न कर दिए थे, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने, मुस्कुरा दिए थे, वैसे ही दूत अपनी शब्द शैली से, वाक्य पटुता से, शब्द की रचना से, साथ साथ प्रेम रस, प्रताप रस और वीर रस से युक्त होने से सबको आनंदित कर दिए, सबको सुख प्रदान किए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम परक वचन कौन है? वैसे दूत के सभी वचन प्रेम प्रताप वीर रस से युक्त है, फिर भी अलग अलग करके देख सकते हैं। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनया विश्व विभूषण दो। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। ये प्रेम रस से युक्त है। और प्रताप रस, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, तिन्ह कह कहिए नाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। ये है प्रताप रस से युक्त है। और वीर रस से युक्त क्या है? कहा सिए स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। वहां से लेकर के यहां तक, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। तो ये है वीर रस से युक्त। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। जैसे श्री राम जी धनुष तोड़ करके जनकपुर वासियों को सुख प्रदान किए, वैसे ही दूत धनुष भंग की कथा सुना करके अयोध्या वासियों को सुख प्रदान किए। जनकपुर वासियों को सुख प्राप्त हुआ।
तो करहि निछावरी लोग सब है गए धन मनी चीर, निछावरी करने लगे थे। यहां पर भी जब सबको सुख प्राप्त हुआ तो सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। सभा के सहित महाराजा श्री चक्रवर्ती जी अनुरागे माने अनुरक्त हो गए, प्रेम में भर गए, अनुराग में भर गए। और दूतन देन निछावरी लागे, दूतों को निछावरी देने लगे। दूत के वचन की रचना से इतना आनंद प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ कि सब अनुराग में भर गए और सब निछावरी देने लगे। लेकिन दूत लोग यह कहते हुए कि कही अनीति ते मुदहि काना, कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। धर्म विचारी सबहि सुख माना, कही अनीति ते मुदहि काना। ये अनीति है, ऐसा कह करके कान बंद कर लिए। धर्म विचारी सबहि सुख माना, धर्म विचार करके सभी ने सुख माना, सबको सुख हुआ। ध्यान दीजिएगा, धर्म मार्ग पर चलने वाले धर्म प्रेमी जब किसी में धर्म देखते हैं, जब किन्हीं को धर्माचरण करते हुए देखते हैं तो उनको सुख होता है, अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। जो धर्म पर नहीं चलते हैं उनको धर्माचरण चुभने लगता है। अयोध्यावासी सब धर्मात्मा है, धर्म प्रेमी है, इसलिए दूत के धर्म को विचार करके सब सुखी हो गए। धर्म विचारी सबहि सुख माना। दूतों ने मानो इशारे से कहा कि लेना तो दूर रहा, यह लेने की बात सुनना भी पाप हम समझते हैं। नेवछावरी लेना तो दूर रहा, नेवछावरी लेने की बात सुनना भी हम पाप समझते हैं। इसलिए मुदहि काना, कही अनीति ते मुदहि काना, कान बंद कर लेते हैं। इसमें अनीति क्या है? इसका उत्तर यह है कि दूतों की भावना में श्री सीता जी पुत्री है, श्री सीता जी को पुत्रीवत मानते हैं और कन्या के ससुराल से कुछ नहीं लेना चाहिए, यह इस बात को भली भांति जानते हैं। आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे वहां के लोग हैं
जो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं। गांव के लोग जिनको अपनी बेटी मानते हैं उनके ससुराल के पानी तक नहीं पीते हैं। श्री सीता जी के प्रति पुत्री की भावना है, इसीलिए इन लोगों ने यह कहते हुए कि यह अनीति है, कान बंद कर लिए। धर्म विचारी सब ही सुख माना, धर्म विचार करके सभी ने सुख माना, सबको बड़ा अच्छा लगा। एक प्रसंग है, कथा, बरसाने के रहने वाले एक सज्जन जिनका नाम था ब्रजदास, वह किसी विशेष काम से नंदगांव की ओर प्रातःकाल प्रस्थान किए। उनकी बेटी थी जिनका नाम था रतिया। रतिया से कह दिया था कि बेटी, मैं आकर के यहीं प्रसाद पाऊंगा, इसलिए भोजन बनाए रखना। ब्रजदास जी प्रातः काल चल दिए, नंदगांव पहुंचे। जो उनका कार्य था उसको पूरा किए और वापस हो लिए। वापस हो लिए तो गर्मी का समय था, अधिक ताप लगने से, गर्मी लगने से एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहां बैठ गए तो बड़ा अच्छा लगा, आलस लगा, नींद सी आ गई। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री किशोरी राधा जी से कहा, आपके पिताजी वृक्ष की छाया में पड़े हैं, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है, आप उनको भोजन तो करवाइए। श्री किशोरी राधा जी को बड़ा अच्छा लगा, प्रसाद की थाल लेकर के पहुंच गई। ब्रजदास जी चूंकि बरसाने के रहने वाले थे, इसलिए श्री राधा जी को अपनी पुत्री मानते थे। नंदगांव के जल तक भी नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि श्री राधा जी का वह ससुराल है, इसलिए वहां के पानी वे नहीं पी सकते। यह उनकी निष्ठा है, भावना है। श्री किशोरी राधा जी बेटी रतिया के ही वेश बना करके भोजन के थाल लेकर के पहुंची, भोजन दिया और कहा, पिताजी भोजन करके आप चले आइएगा, मैं चल रही हूं। इस प्रकार से कह करके रतिया वेशधारी श्री किशोरी राधा जी वहां से अंतर ध्यान हो गई, चली गई। ब्रजदास जी भोजन किए, प्रसाद पाए और फिर थाली, कटोरा, गिलास को धो करके साफ करके और उसको एक जिस कपड़े में लेकर के बांध करके लाई थी उसी कपड़े में बांध लिया और शाम होने पर आप चल दिए, घर पहुंचे। और घर आकर के ब्रजदास जी ने कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने भोजन पहुंचा दिया। तो बेटी रतिया ने कहा, पिताजी मैंने तो भोजन पहुंचाया नहीं। कहा, नहीं नहीं, लो देखो ये तुमने थाली में भोजन करके पहुंचाया था। रतिया ने कहा, पिताजी आपकी थाली तो यहां रखी है, ये थाली अपनी नहीं है। तब श्री ब्रजदास जी को ख्याल आया कि ये श्री राधा बेटी का ही काम था। तो कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक भावना सुदृढ़ होनी चाहिए
निष्ठा होनी चाहिए। धर्म विचारी सबहि सुख माना, तब उठे भूप वशिष्ठ कहाँ, दीन्हि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बोलाई, तब उठे भूप वशिष्ठ कहाँ, दीन्हि पत्रिका जाई। तब कब, जब दूतों ने न्यौछावरी लेने से मना कर दिए, तब भूप उठी माने खड़े हुए और वशिष्ठ कहाँ जाई पत्रिका दीन्हि। तब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी स्वयं उठकर खड़े हुए और तुरंत चल दिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए। श्री गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के पत्रिका दिए हाथ में और सादर दूत बोलाई, गुरु ही कथा सुनाई। सादर आदर पूर्वक दूतों को बुला करके गुरु जी को सब उनसे कथा सुनवा दिए। तब उठे भूप वशिष्ठ कहाँ, दीन्हि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बोलाई, सादर दूत बोलाई। आज जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, यह गुरु जी की कृपा से सुख प्राप्त हुआ है। उनकी करुणा अनुकंपा से सुख मिला है मुझे। तो जो सुख दूत के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वही सुख हम गुरु जी को प्रदान करें। इसलिए स्वयं जाकर के पत्रिका दिए, स्वयं जाकर के पत्रिका दिए। दूसरा भाव यह है कि पत्रिका प्राप्त करके मिथिलेश जी की प्रार्थना सुन करके कि आप मिथिला जी में पधारें, मन में विचार किए कि गुरुदेव इस संदर्भ में जो आदेश करेंगे, गुरुजी आगे जैसा निर्देशन करेंगे वैसा हम करेंगे। यह श्री चक्रवर्ती जी की निष्ठा है। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु प्रेम। गुरु जी से पूछेंगे, जैसा वे आदेश करेंगे वैसा करेंगे। जिस प्रकार से श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी से पूछ करके दूत भेजा है, मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी के पास गए हैं, गुरु जी मार्गदर्शन करेंगे वैसा हम करेंगे। और वैसे भी विवाह का कार्य है, विवाह के कार्य में गुरु जी और पुरोहित जी की विशेष भूमिका होती है। उनका मार्गदर्शन होना ही चाहिए। तो तब उठे भूप वशिष्ठ कहाँ, दीन्हि पत्रिका जाई। प्रश्न ये उठता है कि सभा में महाराज पत्रिका स्वयं बांच करके सुनाए हैं,
रानिवास में भी स्वयं बांच करके सुनाए हैं, लेकिन गुरु जी को बांच कर क्यों नहीं सुनाए? उनके हाथ में पत्रिका क्यों दिए? ये प्रश्न है, शंका है। इसका समाधान ये है कि सज्जन लोग अपनी प्रशंसा व अपने पुत्र की प्रशंसा गुरुजनों से स्वयं नहीं करते। गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। इसलिए स्वयं न सुना करके, क्योंकि स्वयं सुनाते हैं तो प्रशंसा स्वयं करनी पड़ेगी, इसलिए स्वयं न सुना करके गुरु जी के हाथ में पत्रिका दिए और दूतों को बुला करके इसलिए उनसे सुनवाए क्योंकि दूत को कथा कहने की अच्छी शैली है। बहुत सुंदर तरीके से व्यास समास स्वमति अनुरूपा प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं, कथा सुनाते हैं दूत। इसलिए कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बोलाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई। सुन करके गुरु जी अति सुख पाई बोले। सुन करके गुरु जी अति से सुख प्राप्त करके बोले, राजन पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। जो पुण्य पुरुष होता है उनके लिए स्वर्ग ही नहीं अपितु भूमि पर भी सुख भरा रहता है। जिस प्रकार से श्री राम जी की यह कुशल पत्रिका पढ़ करके सुन करके श्री चक्रवर्ती जी श्री भरत आदि को सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही श्री गुरु जी को अति सुख प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, श्री महाराज श्री भरत लाल जी से भी बढ़ करके गुरु जी को सुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि श्री गुरु जी महाराज श्री राम तत्व के विशेष ज्ञाता हैं, इसलिए उनको विशेष सुख प्राप्त हुआ, अति सुख प्राप्त हुआ। जो जितना अधिक श्री राम तत्व को जानता है उनको उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है श्री राम चरित से, श्री राम लीला से। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। पुण्यात्मा पुरुष के लिए भूमि पर सुख छाया हुआ है। देखो भाई, सुख का कारण है पुण्य और दुख का कारण है पाप। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। पुण्य से और करहि पाप पावहि दुख भय सुख भयरुज शोक वियोग। पाप और पुण्य ही यही दुख सुख के कारण है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहां पाऊ बताई।
दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है कि मेरी मां ये है। वैसे ही हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारा कर्म ढूंढ निकालता है कि तुमने कर्म किया है। करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। पुण्य पुरुष पुण्यात्मा है, यदि उसने पुण्य किया है तो स्वर्ग में तो उसको सुख मिलेगा ही, लेकिन इस लोक में भी सुख भरा रहता है। हमारे जीवन में सुकृत नहीं है तो हम कहीं भी जाएंगे तो दुख ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां चले जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। और यदि पुण्य है तो हम जहां रहेंगे वहीं सुख प्राप्त होगा। इसलिए हम दुख व सुख के पीछे न भागते हुए पुण्य के लिए परिश्रम करना चाहिए। हमें पुण्य करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोर न कोमलता। तो सुख पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। पुण्य कर्म करना चाहिए, सुख अपने आप प्राप्त होगा। मेहनत करने वाले को धन मिलता है, मेहनत करने वाले को धन मिलता है। को न सेवत देत संपत्ति, लोकहु यह रीति। परिश्रम करो, सेवा करो, धन क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। वैसे ही पुण्य करो तो सुख क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। पुण्य करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुण्यात्मा के पास सुख कैसे आते हैं तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमि माने जैसे, सरिता माने नदियां सागर में जाती हैं। जिस प्रकार से सभी नदियां सागर में जाती हैं, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि माने उस सागर को कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है कि मेरे पास नदियां आए। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जैसे सरिता सागर में जाती है, यद्यपि उसको कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वैसे ही जो पुण्य करने वाले हैं, नित्य कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, वे सुख की कामना से कर्म नहीं करते हैं, सकाम नहीं, निष्काम कर्म करते हैं। सुख की चाहना भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास सुख जाते हैं।
इसका मतलब ये हुआ जिनके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास सुख दिखाई दे रहा है उन्होंने पुण्य किया है, इसलिए सुख मिल रहा है। यदि अभी पुण्य कर रहे हैं तो आगे सुख मिलेगा, सुख तो मिल रहा है, पुण्य नहीं कर रहे हैं तो उनको आगे दुख मिलेगा। पुण्य समाप्त होगा तो सुख समाप्त हो जाएगा। क्षण्य पुण्य मर्तलोके विशन्ति। जिमि सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियां सब सागर में जा रही हैं, सागर को कोई कामना नहीं है। अच्छा, सागर की ये विशेषता है कि चाहे जितनी नदियां आ जाए सबको अपने में समेट लेता है और सागर में कोई उद्वेग नहीं होता है। सागर में कोई उद्वेग नहीं होता है, कोई हलचल नहीं, सभी नदियों को समेट लेता है। वैसे ही पुण्य पुरुष सागरवत है, उसके पास धन आता है तो धन को समेट लेता है, क्योंकि वह पुण्य कर्म में प्रवृत्त रहता है। धन को पुण्य में, सत्कर्म में, सदमार्ग में सदुपयोग कर देता है, उसको उद्वेग नहीं होता है। सागर में जितने पानी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सागर के पानी से मेघ बनेगा, वर्षा होगी। वैसे पुण्य पुरुष के पास जितने धन आ जाए कोई परेशानी नहीं, कोई उद्वेग नहीं। धन आएगा, धन का फिर सदुपयोग होगा, धर्म में लगेगा। यद्यपिता ही कामना नाही, उसको कामना नहीं है, नहीं चाहते फिर भी धन मिलता है। लोग कहते देखो ना, अमुक नहीं चाहते, उनके पास धन है, तब वो धन उन्हीं के पास जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं, हमारे पास नहीं, फिर भी धन नहीं आता है। देखो भाई, वो पात्रता होनी चाहिए, सागर की वो पात्रता है। पुण्य पुरुष बनो, पुण्यशील बनो, धन आएगा। सागरवत बनो। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 257 में, दोहावली 257 में गोस्वामी जी ने लिखा कि दिए पीठ पाछे लगे, दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए। तुलसी संपत्ति छाह की, लख दिन बैठ गंवाए। दिए पीठ पाछे लगे। जब हम संपत्ति को नहीं चाहते हैं तो संपत्ति हमें चाहती है, पीछे लग जाती है। लो बाबा जी, ले लो, स्वीकार करो, रख लो, ले लो भैया, ले लो। देखो सारा काम धन से ही चल रहा है, धन के बिना पेट भी नहीं भरेगा। तो दिए पीठ पाछे लगे, अब मुड़ करके धन की ओर घूम गए कि चलो आओ, अब मैं तुमको स्वीकार करता हूं। तो सन्मुख होत पराए, फिर धन भागने लगता है कि नहीं, तुम्हारे पास नहीं आना है। चाहना नहीं है तो धन मिल रहा है, चाहना है तो धन मिल नहीं रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए। तुलसी संपत्ति छाह की, लख दिन बैठ गंवाए। ये संपत्ति की स्थिति छाया के समान है, इसलिए बैठ करके दिन बिता लो। मतलब क्या है? संतोष करके, प्राप्त धन में संतुष्ट होकर के जीवन बिता लो। जैसे अपनी छाया को पकड़ना चाहो तो छाया भागती है, छाया को छोड़ दो, मुझे नहीं पकड़ना है, चल दो उसके विमुख होकर के, तो छाया पीछे पीछे चलती रहेगी। यह है संपत्ति की कहानी। चाहो तो संपत्ति मिलती नहीं, चाहो तो माया मिलती नहीं है, और जब त्याग करो तो माया पीछे पड़ी रहती है। जितना अधिक त्याग करो उतना ही पीछे पड़ी रहती है माया। कल बल चल कर जाहि समीपा, और जब चाहना करो तो प्राप्त नहीं होती है।
यहां पर संकेत ये है कि हम पुण्यशील बने, हम सुख की कामना न करें, धन की कामना न करें, वो तो अपने आप प्राप्त होगा। तो जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तिमि माने वैसे ही, सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील के पास सुभाए जाहि स्वाभाविक रूप से जाती है। उसी प्रकार से सुख संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील के पास, पुण्यशील के पास, धर्मात्मा के पास आती है, स्वाभाविक रूप से आती है। जहां धर्म होता है वहां धन अपने आप आता है। धर्म न हो तो धन प्राप्त नहीं होता है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। अयोध्या कांड के उस चौपाई को स्मरण कीजिए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई। तो तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज महान पुण्यशील है, अयोध्यावासी पुण्यशील हैं, इसलिए इनके पास सुख संपत्तियां बिना बुलाए आती है। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। विनय पत्रिका 110 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 110 पद में, जे सुख संपत्ति सरग नरक आवत भी नहीं बुलाए। सब जगह सुख संपत्ति पुण्य के अनुसार बिना बुलाए आती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भजन छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। धर्मशील महाराजा श्री चक्रवर्ती जी महान धर्मशील है। राजन राउर नाम जस, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनी, मन अभिलाष तुम्हार, मन अभिलाष तुम्हार। राजन राउर नाम जैसा सब अभिमत दातार,
श्री चक्रवर्ती जी महाराज के नाम जस सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाले हैं। दोहावली 218 में गोस्वामी जी ने लिखा, दशरथ नाम सुकाम तरु, दशरथ नाम सुकाम तरु, फलई सकल कल्याण। दशरथ नाम सुकाम तरु, फलई सकल कल्याण। यहाँ केवल कल्याण ही कल्याण प्राप्त होता है। तो तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। पुण्य होता कैसे है, पुण्य का उपाय क्या है, तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज उसका भी स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। राजन, तुम गुरु विप्र ब्राह्मण, धेनु गौ और सुर माने देवताओं के सेवी हो। गुरु जी ब्राह्मण, गौ और देवता की सेवा करते हो। तसी पुनीत कौसल्या देवी, तसी माने वैसी ही पुनीत आचरण वाली श्री कौसल्या देवी हैं। आप देव हो, देव देख तव बालक दो, और श्री कौसल्या जी देवी हैं। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, गुरु जी की सेवा करते हो, ब्राह्मण की सेवा करते हो, गौ की सेवा करते हो, देवताओं की सेवा करते हो। यही पुण्य का साधन है। गुरु विप्र धेनु सुर की सेवा करना। गुरु जी की सेवा करते हो तभी तो मेरे पास दौड़ते हुए आए हो पत्रिका सुनाने के लिए, सुख देने आए हो। देखो भाई, चरण दबाना तो सेवा है ही, लेकिन सुख देना, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से सुख देना, यह भी सेवा है। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। अर्थात धर्माचरण करते हो आप, सनातन धर्म मार्ग पर चलते हो। एक संत ने कहा, लक्ष्मी के सुत चार है, लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगनि निरपचोर। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगनि निरपचोर। जेठे के अपमान ते तीन करहि घर फोर। लक्ष्मी जी के चार बेटे हैं, धर्म अगनि निरपचोर। यदि धर्म का अपमान हुआ तो तीनों मिलकर के घर बर्बाद कर देते हैं। कौन तीन का? अग्नि निरपचोर। धर्म का सम्मान नहीं हुआ, धर्म नहीं किए तो अग्नि लगेगी, राजा ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे। इसलिए धर्मात्मा होना चाहिए।
सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। राजन, जग माही तुम समान सुकृति। हे राजा, जग माही संसार में तुम्हारे समान सुकृति माने पुण्यात्मा न भयउ न हई और को होने नाही। न भयउ भूतकाल में, न हई वर्तमान में, और न भविष्य में कोई होने वाला है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। भयउ न है को होने नाही। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। जग का अर्थ यहां ब्रह्मांड लगाना चाहिए। जैसे राम उदर जे देखे जग नाना। पहले की चौपाई याद कीजिए, उदर माज सुन अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। और इसके बाद कहा कि राम उदर देख्यो जग नाना। जग माने ब्रह्मांड। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी के समान कोई सुकृति संसार में है ही नहीं। क्योंकि दशरथ सुकृत राम धरे देहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। दशरथ सुकृत राम धरे देहि। औरों के सुकृत केवल उनके लिए सुखप्रद है, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी चूंकि राजा हैं, इसलिए इनके सुकृत सबके लिए सुखप्रद हैं। तीनों काल में आपके समान सुकृति नहीं है। क्योंकि भयउ न अहि न अब हो निहारा, भयउ न अहि न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। तो गुरु जी कहते हैं कि तीनों काल में आपके जैसे सुकृति कोई है ही नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके। राजन राम सरिस सुत जाके, राजन राम सरिस सुत जाके। गुरु जी कहते हैं कि जगमाही तुम्हारे समान कोई सुकृति नहीं है। तो समान नहीं है तो अधिक होंगे। तो गुरु जी उसी का स्पष्टीकरण किए कि कोई अधिक नहीं, तुमते अधिक पुण्य बढ़का के। आपसे अधिक पुण्य बड़ा किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। राजन राम सरिसुत जाके, श्री राम जैसे पुत्र जिनके हैं आपके हैं,
राजन तुम कहां सर्वकाल कल्याण, आपको सभी काल में कल्याण है। आप डंके की चोट पर बाराती की तैयारी करो। गुरुजी प्रसन्नता के साथ आदेश दे रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।